जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीती रात नाइट गार्ड को धमकी देकर कुछ असामाजिक तत्वों ने वाटर कूलर साथ ले गए। बाद में काफी हंगामा भी हुआ। नाइट गार्ड महेश्वर बाग ने बताया कि करीब 9 बजे 1 दर्जन की संख्या में आए युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और वाटर कूलर साथ ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद हॉस्टल के छात्रों ने खूब हंगामा मचाया। चलो उधर से कितना दिन से है? नहीं, हम लोग कॉलेज में था। अभी यहाँ 10 साल हो गए सर। अभी नौकरी इसका बदली कर दिया है 10 से 2 बजे से 10 बजे तक। और बोलते किसी को मारेगा, जबरदस्ती किसी को मार पीट नौकरी मार के फेंक देगा। क्या था? हुआ क्या था सर? हम लोग को तो खबर मिला सर कि कोई फ्रिज उठा के लेके चल गया गार्ड के द्वारा। तो हम लोग आए देखे उखे, मगर कौन था ये तो नहीं पता किसी को। टाटानगर स्टेशन में बुकिंग के लिए अब लोगों को आपाधापी या घंटों पंक्ति में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और टाटानगर स्टेशन में बुकिंग के लिए अब लोगों को आपाधापी या घंटों पंक्ति में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। आरक्षण पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। हालांकि अभी भी लोगों को भ्रम की स्थिति बनी हुई है। टाटानगर स्टेशन पर आरक्षण के लिए अब लोगों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब आरक्षण केंद्र हाईटेक हो चुका है। काउंटर से कूपन लेकर लोग डिजिटल डिस्प्ले में अपने कूपन का इंतजार बैठकर कर सकते हैं और आपाधापी अफरा तफरी और घंटों पंक्ति में खड़े रहने से उन्हें निजात मिल गई। बावजूद इसके अभी इस नए सिस्टम से लोग पूरी तरह वाकिफ नहीं हो पाए हैं। और कूपन तो ले लिए हैं लाइन में लग के, लेकिन अभी तक लाइने में खड़े हैं। मैं इंतजार कर रहे हैं, अभी तक मेरा नंबर ही नहीं आया है। जितना स्टाफ है सब लग रहा अनट्रेंड है। ही नहीं रहा है, कूपन का नंबर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब स्टूडेंट है ही नहीं। कॉलेज भी छूट रहा है, कॉलेज भी छूट रहा है, घर पे बोल के आए टिकट बना के आ रहे हैं। अब ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कदना भाटिया बस्ती अशोक पथ के रहने वाले एक युवती और उसकी मां के साथ वहीं के रहने वाले गोकुल और विपिन ने मारपीट की, जिसकी शिकायत लेकर सोमवार को मां बेटी सांसद के पास पहुंची। कदमा भाटिया बस्ती अशोक पथ के रहने वाली मंजू देवी अपनी पुत्री के साथ सांसद विद्युत वरण महतो के आवास आई। मंजू देवी की पुत्री को काफी शारीरिक चोटें भी आई हैं। उन्होंने मोहल्ले के 2 दबंग युवक गोकुल और विपिन पर मारपीट का आरोप लगाया। हम बोले कि इन्वेस्टर पैप मत काटिए, मम्मी पापा नहीं है कोई, तब भी बोलता नहीं। गोकुल और विपिन दोनों मिलकर मेरे को मारने लगा। मेरे भाई के छोटे भाई को भी पास बोलता घुसा के मार देंगे करके। जैसे यार तुमको रहने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे, जमीन बेच के तुम भागो। चोर लोगों ने आया, चोर बस गया है। सुनारी में प्रभु प्रेमी संघ द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विधायक बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। प्रभु प्रेमी संघ द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक बन्ना गुप्ता ने अपने संबोधन में धर्म को जीवन का महत्व बताया। इस अवसर पर मौजूद आस्तिक महतो ने विधायक बन्ना गुप्ता के जनप्रतिनिधि के रूप में कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने उनको आज एक विधायक के रूप में चुना, एक पॉलिटिक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना। अगर कोई भी विद्यार्थी उनके दरवाजे पर, उनके ऑफिस पर पहुंचता या फोन पर कांटेक्ट होता, तो ये हमेशा कोशिश करता है कि उनका सुख और दुख पर जाकर पहुंचे और वहाँ बैठे उनसे बात करें और उन्हें उस समस्या से दूर करें। वैसे ही नौजवान साथी भाई बन्ना गुप्ता इस शुभ अवसर पर आज मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए मंच में बहुत बढ़ चढ़कर एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं को हम लोगों ने पढ़ा है अपने धर्म ग्रंथों में। उनके महाभारत के चरित्र को भी हमने अपनी धार्मिक किताबों में देखा है। समझाने के लिए गए, वो प्रकरण देखा जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उस जन्म के क्रम में किस तरीके से उनके वध करने की योजना थी। और किसी कवि ने लिखा
कि एक दिन आधी रात से स्टूडेंट भाग गए हो, एक दिन कर्ज का संहार की नगर में, एक दिन दशानन ने 10 दिशा जीत लियो, एक दिन 10 शीश काटे गए रण में। कहा कि एक दिन भगवान कृष्ण को कंस के डर से जेल से भागना पड़ा था, और एक दिन रावण जो 10 दिशाओं का विजेता होता था, उसके 10 शीश काटे गए, और एक दिन कृष्ण का वध कर दिया गया। और मनुष्य बेचारे की कौन कहे, लिखकर कितनी दशा हो एक दिन में। मनुष्य बदला बदला क्या दिखता है, जबकि भगवान सूरज भी एक दिन में 3 रंग बदलता है। तो बहुत सारे संस्करण हैं, बहुत सारे हमारे धर्म चिंतन में लिखा था भगवान कृष्ण को लेकर कि भारी विध्वंस बचाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हंसते न बुलाए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा तो आधे में भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती धाम, हम इसी को सुनी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य को छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बिष्टुपुर पुलिस हिरासत से पिछले दिनों फरार हुए विनोद लहरी नामक युवक को पुलिस ने जाल बिछाकर आदित्यपुर क्षेत्र से पुनः धर दबोचा है। हो गया, ले जमशेदपुर एकता मंच ने रेड क्रॉस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 100 इकाई रक्त संग्रहित हुई। पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जमशेदपुर एकता मंच द्वारा हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। वो भी एकता मंच के बैनर तले। न्यू रानीकुदर में सोमवार को मेसर्स एम डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन करीमिया ट्रस्ट के ट्रस्टी सैयद अशफाक करीम ने किया। इस अवसर पर सेंटर के चेयरमैन शाहिद अंजुम अंसारी भी मौजूद। उद्देश्य ये है कि जमशेदपुर में बहुत सारी जांच की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी और वो बाहर के शहरों में अवेलेबल है, तो हमारा सैंपल बाहर जाता है, कॉस्ट इन्वॉल्व है, सैंपल क्वालिटी इन्वॉल्व है। बच्चू घोष और जगदीश मुखी की याद में ठक्कर बाबा क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया और कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।